हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसे वापस ले लेता है। किस-किस पार्टी से वापस लेता है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लेता है इलेक्शन कमीशन। तो वर्तमान में कितने पार्टियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है? तो 6 पार्टियों को वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? तो 3 आधार पर दिया जाता है। पहला तो है लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वोट मिला हो या में प्लस 4% उसे सीट मिला हो। फिर से बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव में जो है उसे न्यूनतम 6% वोट मिलता हो और साथ ही उसे 4 गो आपके लोकसभा की सीट मिलता है, तो कोई भी पार्टी को आपके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है? अगर लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीत जाता है, तो भी किसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा या 4 राज्यों में जो है राज्य पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को मिल जाता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट को कोई पार्टी फॉलो करता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। जो आम आदमी पार्टी है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया गया है? तो जो आम आदमी पार्टी है, उसे 4 राज्यों में जो है राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 4 राज्यों में 6% वोट, ठीक है? 6% वोट और आपको याद रखना है 2 आपके सीट चाहिए। 6% तो वोट चाहिए ही चाहिए और आपको 2 गो आपको विधानसभा का सीट भी चाहिए, टोटल 4 राज्यों में, ठीक है? इसमें अगर मान लीजिए कि कोई बिहार है, ठीक है? यहाँ बिहार है। बिहार में कोई पार्टी चुनाव आके लड़ता है, एक पार्टी चुनाव आके लड़ता है, मानिए आम आदमी पार्टी आके चुनाव लड़ता है यहाँ पर, ठीक है? और उसे 6% वोट मिलता है, उसे 6% वोट मिलता है। साथ ही साथ उसे जो है 2 सीट मिल जाता है, ठीक है? उसे 2 सीट मिल जाता है, तो जो आपके आम आदमी पार्टी है, इसे बिहार में राजकीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने जो है 4 राज्यों में राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। किस-किस राज्यों में प्राप्त किया था? तो पंजाब, दिल्ली, गोवा और गुजरात में इन चारों राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी को राज्य का पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो इसी आधार पर जो है आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन-कौन राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो आम आदमी पार्टी पहला है, दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 5वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, 6 आपके राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, चुनाव आयोग इसका ज़िक्र जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ज़िक्र जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में ज़िक्र किया गया है। जो आम आदमी पार्टी इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है पंजाब में सॉरी इसे राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया है पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में और गोवा में, ठीक है? ये 4 राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। उसके बाद देखिए 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा और जो टाइम ज़ोन है, दोनों आपस में किस राज्य में काटता है? तो यहाँ पर देखिए जो मैप में तो हमें छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इसे आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है? मैप में तो हमें छत्तीसगढ़ दिख रहा है, लेकिन एक बार आप लोग इसे चेक कीजिएगा।